आज हम बात करेंगे एक ऐसे एक्टर की जिन्होंने आते ही तहलका मचा दिया, जो पर्दे पर आया तो लोगों के दिलों में ऐसा बसा कि बसता ही चला गया। जब उसने पहली बार 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर कॉलेज में एंट्री दी तो हर कोई लड़की उसे देखकर यह कहती थी कि मैंने प्यार तुम्हीं से किया है। एक समय ऐसा आया जब उसके सिर पर सज्जे जैसे बालों वाले के स्टाइल ने पूरी लड़कियों को अलग ही दीवाना बना दिया था। किसी के इश्क में खुद को मिटा लूं। 90s के दशक में उसका ऐसा क्रेज था कि 9वीं और 10वीं क्लास पढ़ने वाली लड़कियां भी यही गाते हुए घूमती थी कि एक ऐसी लड़की थी, और वह भी यही कहता था कि सातों जन्म में तेरे मैं साथ रहूंगा यार। अपने बालों से एक आंख ढकने वाले स्टाइल के और जुबा केसरी बोलकर गलियों को केसर युक्त बनाने की प्रेरणा देने वाले अजय देवगन की बोले तो बॉलीवुड की सिंघम पे बाजीराव सिंघल टाइप कर ये पता चल जाएगा कि तेरा बाप चीज़ क्या है। एक पंजाबी स्टैंडमैन का लड़का बॉलीवुड का एक्शन हीरो बन गया। एक्टर बोलकर किनारे कर दिया था। ऐसा क्या हुआ कि अचानक से रातों रात अजय देवगन सड़क पर आ गए और करोड़ों रुपए के कर्जे में चले गए। जब अजय देवगन के वो ड्रीम प्रोजेक्ट थे जिन्हें उनका सपना ही रह गया, आखिर क्यों अजय देवगन एक एक्टर नहीं बल्कि एक डायरेक्टर बनना चाहते थे? क्यों उन्होंने एक साथ बॉलीवुड की 3 हीरोइन के साथ संबंध बनाए और तीनों को धोखा देकर चौथी से शादी कर लिए? अजय देवगन और काजोल की लव स्टोरी इतनी दिलचस्प कैसे बन गई और क्यों? वाई उन्हें बॉलीवुड का सबसे स्मार्ट और कूल माइंडेड एक्टर कहा जाता है? जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अजय देवगन का जन्म 2 अप्रैल 1969 को दिल्ली में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम वीरू देवगन, जो बॉलीवुड के एक जाने माने स्टंटमैन और एक्शन डायरेक्टर भी थे। जब किसी फिल्म के फाइट सीन में गदर मचाना होता तो वीरू देवगन को ही याद किया जाता था। दोस्तों, अजय देवगन की मां का नाम वीना देवगन। अजय देवगन की पढ़ाई लिखाई दिल्ली से हुई और फिल्मी बैकग्राउंड के चलते उनका पूरा बचपन फिल्मी चमक धमक के बीच में ही बीता। अजय देवगन बचपन से ही डायरेक्टर बनना चाहते थे, लेकिन उनके पिता चाहते थे कि वह एक एक्टर के तौर पर बॉलीवुड में कदम रखे। अजय देवगन ने सन 1991 में आई फिल्म फूल और कांटे से डेब्यू किया था। बॉलीवुड में जब 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर ऐसी एंट्री कि हर कोई उनका दीवाना हो गया था। पहले इस फिल्म से अक्षय कुमार अपना डेब्यू करने वाले थे, लेकिन फिर उन्हें इस फिल्म से निकाल दिया गया और अजय देवगन को कास्ट किया गया। अजय देवगन का नाम विशाल देवगन, और बहुत कम लोग ये जानते हैं कि उनका असली नाम बाद में उन्होंने अपना नाम बदल लिया और विशाल देवगन से बन गए अजय देवगन। और अजय देवगन ऐसे छाए कि हर कोई अपने आप को कॉलेज का विशाल समझने लगा। अजय देवगन के फिल्म के गाने बड़े हिट हुए और अजय देवगन रातों रात स्टार बन गए। और अजय देवगन की दूसरी फिल्म आई जिसका नाम था जिगर, जिसमें वो मार्शल आर्ट से अंडे फोड़ते हुए दिखाई दिए थे। यह फिल्म भी बड़ी हिट हुई और लोगों को बारात में नाचने के लिए एक गाना भी मिल गया। जिगर फिल्म के गाने बॉलीवुड के एवरग्रीन गानों की लिस्ट में शामिल हो गई। इसी फिल्म के दौरान करिश्मा कपूर उन्हें दिल की कलम से खत लिखने की बात कर रही थी। अब इस तरह अजय देवगन एक के बाद एक 2 सुपरहिट फिल्में लेकर अजय देवगन हीरो बन गए। अब हर कोई उनका दीवाना हो गया था। सन 1993 में हर कोई अजय देवगन के साथ काम करने के लिए बेताब रहता था। उनके सामने फिल्मों की लाइन लग गई थी और अजय देवगन पंछी बनकर मस्त गगन में उड़ते रहे। सन 1993 में अजय देवगन की पहली फिल्म आई दिव्य शक्ति। इसके बाद आई फिल्म प्लेटफॉर्म। फिल्म तो कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी, लेकिन इसके कुछ गाने बड़े हिट हुए। इसके बाद लव ट्रायंगल पर आधारित उनकी फिल्म आई संग्राम, और अजय देवगन से ज़्यादा उनके गानों की तारीफ हुई, जिसमें एक गाना है भीगी हुई है रात मगर। फिल्म में 2 हीरोइन होने के बाद भी यह फिल्म नहीं चली। अब हो सकता है कि अजय देवगन को करिश्मा कपूर का प्यार ठुकराने की सज़ा मिली हो,
जब लगातार फिल्में फ्लॉप हो रही थी तो अजय देवगन ने शक्तिमान बनने की भी सोची, लेकिन पता चल चुका था कि ही अजय देवगन है, खाओ मां कसम, और शक्ति भी फ्लॉप हो गई। अजय देवगन की फिल्म दिल है बेताब, और इस फिल्म के भी लोगों को सिर्फ गाने ही याद रहे। इस फिल्म का हर गाना कमाल का था। इसके बाद अजय देवगन के पास एक ही रास्ता बचा था और उन्होंने रवीना टंडन के साथ एक ही रास्ता कर ली। यह फिल्म भी कुछ खास नहीं चली, जिसके कुछ कारण थे। पहला था अजय देवगन के रवीना टंडन की सीटी बताना, दूसरा था कि फिल्म में हर काम के लिए 20 साल का तजुर्बा होना चाहिए, और अगला कारण यह भी था कि अजय देवगन सिर पर सजे वाले बालों का स्टाइल गजब की थी। और इसके बाद आई धनवान। इस तरह एक ही साल में अजय देवगन की 8 फिल्में रिलीज हुई और सब में वह लीड रोल के तौर पर ही दिखाई दिए। सभी फिल्में सुपर हिट नहीं हुई। किसी की नज़रों में अजय देवगन आ चुके थे। सन 1994 में अजय देवगन के लिए एक बार फिर से गोल्डन ईयर साबित हुआ। साल की पहली ऐसी फिल्म आई और इस फिल्म का नाम था दिलवाले, और इस फिल्म को अजय देवगन की सबसे बेहतरीन फिल्म माना जाने लगा। लेकिन फिल्म का गाना बहुत ही हिट रहा। शंकर जय शंकर सपना के साथ गाना गाना है, ये डायलॉग भी बहुत फेमस हुआ था। चाहे बिहारी के चाहे मामा ठाकुर का सुनील शेट्टी को चांटा मारना और हवेली पर आ जाना, ये डायलॉग भी बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई था। और अजय देवगन का सैड सॉन्ग भी जीता था, जिसके लिए ये गाना बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ था उस टाइम, और इस गाने का क्रेज़ आज भी देखने को मिलता है। जिसके लिए इस फिल्म के दौरान अजय देवगन को रवीना टंडन की खूबसूरती की तारीफ की, इतना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें भी अजय देवगन गाने लगी थी। दिलवाले साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म है, और इस फिल्म के बाद भारत में पूरे साल सिर्फ 2 ही चीजें ट्रेंडिंग में रही। एक तो सिर पर बालों की सज्जे वाली अजय देवगन का स्टाइल, दूसरी अजय देवगन की गाने। और इसके बाद आई फिल्म कानून, जिसमें स्वयं भगवान श्री राम ने उनके बड़े भाई का किरदार निभाया था। वैसे यह फिल्म कुछ खास नहीं चली। अजय देवगन के कुछ गाने जरूर हिट हुए। इसके बाद 1994 की उनकी तीसरी फिल्म विजय पथ आई, जिसने भारत में काले चश्मा का ट्रेंड ला दिया। फिर लोग गाना गाने लगे, राहों में उनसे मुलाकात हो गई। फिर चलते चलते उनकी मुलाकात तब्बू से हुई, और फिल्म की सफलता ने तब्बू की भी किस्मत बदल के रख दी, और तब्बू भी अजय देवगन से कहने लगी, आइए आपका। इसके बाद इसी साल पहली बार अक्षय कुमार के साथ फिल्म सुहाग में नजर आए थे अजय देवगन, और इस फिल्म में दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया गया था। फिल्म में भी अजय देवगन की एक्टिंग की काफ़ी तारीफ हुई, और फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर खूब अच्छे से चली और सुपर हिट रही। इसके बाद साल 1995 में भी अजय देवगन की 4 फिल्में और रिलीज हुई, जिनमें पहली फिल्म ऐसी की जिसका गाना आज भी शराबियों की पहली पसंद है, अभी जिंदा हूँ तो जीने दो, भरी बरसात में। फिल्म का नाम नाजायज। फिल्म तो कुछ खास नहीं चली, लेकिन फिल्म में अजय देवगन के काम को खूब पसंद किया गया था। इसके बाद आई फिल्म हलचल, जिसमें पहली बार अजय देवगन ने काजोल के साथ काम किया था। फिल्म के गाने तो बड़े हिट हुए और इसी फिल्म के दौरान अजय देवगन को पसंद करने लगी थी काजोल, इसलिए उन्होंने इसी साल उनके साथ एक और फिल्म में काम किया, जिसका नाम था गुंडा राज। फिल्म के दौरान काम करते करते दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, जिसमें पूरी फिल्म में अजय देवगन की कहीं स्माइल तक करते हुए नहीं दिखाया गया था। उनके इस लुक को भी लोगों ने काफी पसंद किया, और इसी साल अजय देवगन के साथ उनकी फिल्म आई हकीकत, और इस फिल्म में भी अजय देवगन और तब्बू की जोड़ी को खूब पसंद किया गया था। फिल्म के गाने बड़े हिट हुए और तब्बू को भी यह हकीकत में समझ आ गई।
कि उनकी जोड़ी अजय देवगन के साथ ही बनेगी और अजय देवगन ने एनवाई की बीएक्स वाला के नाम अपनी कंपनी भी खोली और कई फिल्मों के लिए वीएफएक्स दिए। 2016 में भी अजय देवगन की केवल एक ही फिल्म आई जिसका नाम था शिवाय, और यह फिल्म भी अजय देवगन के लिए एक बेहतरीन फिल्म रही जिसे देखने के लिए कुछ समय के लिए भरोसा नहीं हुआ कि यह सच में अजय देवगन ही है, क्योंकि इसका डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सिर्फ अजय देवगन थी। और फिल्म में एक गाना भी है, महादेव के भक्तों के लिए बड़ा हिट रही, वही शून्य वही इक्का वही शून्य वही इक्का। ये गाना बड़ा ही फेमस हुई। अजय देवगन को भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म से स्वीकारा गया और सम्मानित किया गया। 2017 में उनकी पहली फिल्म आई बादशाह। यह फिल्म के मामले में भले फ्लॉप रही, लेकिन अजय देवगन के किसी सिंह को राहत फतेह अली खान के गाने के लिए बड़े चर्चित रहे। इसके बाद वह फिर एक बार रोहित शेट्टी के साथ नजर आए फिल्म गोलमाल अगेन में, और यह फिल्म बड़ी सुपर हिट रही। फिल्म में अजय देवगन की कॉमेडी कमाल रही और यह फिल्म साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म बनी। 2018 में भी उनकी एक ही फिल्म आई रेड। जब अजय देवगन की साल में एक फिल्म आई तो वो बेहतरीन ही आई। रेड में भी उनकी एक कमाल की फिल्म रही, लेकिन क्षण भर के लिए नहीं लगा कि दर्शकों को बोर होने नहीं दिया। अपनी फिल्म से ये एक ही फिल्म से बहुत ही ज्यादा फेमस हो गए थे अजय देवगन। फिर आए वो टोटा धमाल में नजर, जो एक मल्टी स्टारर फिल्म थी, और उसके बाद आई तान्हाजी, और यह फिल्म भी अजय देवगन करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म बनी। फिल्म के प्रमोशन के लिए अजय देवगन अमित भड़ाना के वीडियो में भी दिखाई दिए। तान्हाजी एक ऐसी फिल्म है जिसे देखते ही किसी के रोंगटे खड़े हो जाए। और इस फिल्म में अजय देवगन की एक्टिंग की खूब तारीफें की गई। इसके लिए उन्हें तीसरा नेशनल अवार्ड भी मिला। 2021 में अजय देवगन ने अपने कोरोना काल में बनाई हुई फिल्म ब्रूस द ब्राइड ओटीटी पर रिलीज की, क्योंकि उस समय थिएटर के हाल अच्छे नहीं थे, इसलिए उन्होंने ओटीटी पर रिलीज किया था। हालांकि रिलीज के बाद अजय देवगन को पता चला कि अच्छा हुआ इसे थिएटर में रिलीज नहीं किया, क्योंकि इसके रिव्यू बहुत ही खराब आए थे। इसके बाद फिल्म सूर्यवंशी में एक कैमियो करते हुए दिखाई दी हुई। यहीं से रोहित शेट्टी को यूनिवर्स बनाने का खुरापाती आइडिया आ गया, जिसका असर हम सिंघम अगेन में देख रहे हैं। मन तो करता है तेरे को यही ठोक दूं, बस यही डायलॉग था इस फिल्म में। 2022 में आई फिल्म गंगू भाई RRR में अजय देवगन कैमियो करते हुए दिखाई दी। इसके बाद रनवे 34 अजय देवगन डायरेक्टेड फिल्म है, जिसमें फेमस 2 कैरियर बनाते हुए दिखाई दिए। हालांकि यह फिल्म और फ्लाइट हवा में उड़ती रही, कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। इसके बाद थैंक गॉड आई। थैंक गॉड फ्लॉप हो गई, क्योंकि यह फिल्म का लॉजिक ही लोगों को समझ नहीं आया। लोगों की समझ में यह फिल्म थोड़ी सी ज्यादा एडवांस थी, इसलिए लोगों के सिर के ऊपर से गई और कमाई के मामले में निर्माताओं से दूर दूर कर भाग गई। सिर्फ लड़कों को गाली देती क्यों, लड़कियों को गाली देना शोभा नहीं देती है। इसके बाद एक बार फिर से अजय देवगन जिस्म का पार्ट 2 लेकर आए। ऐसे आई कि लोगों मानो इनका ही इंतजार कर रहे हैं। यह फिल्म आते ही तहलका मचा दिया और फिर अजय देवगन को देखता ही रह गया। यह फिल्म अजय देवगन की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इसी तरह अजय देवगन एक वेब सीरीज में भी नजर आए। अजय देवगन कभी डांस नहीं करते, क्योंकि डांस बहुत अच्छी इजी लगता है, इसलिए मैं नहीं करता। 2023 में अजय देवगन की पहली फिल्म भोला साउथ की फिल्म कैथी का रीमेक आई, जो अजय देवगन ने खुद डायरेक्ट किया था और प्रोड्यूस भी किया था। अजय देवगन की खुद बनाई हुई चौथी फिल्म का एक्शन कमाल था। हालांकि फिल्म बड़ी हिट नहीं बन पाई। 2024 में अजय देवगन की पहली फिल्म आई कहां औरों में कहां दम था, लेकिन यह फिल्म भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। इसके बाद आई मैदान, जो लंबे समय से अटके हुए थे, लेकिन यह भी मैदान में कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। इससे बड़ा पर्दा तो लेकिन ऑडियंस नहीं मिली। लेकिन इसके बाद और माधवन के साथ अजय देवगन की एक और फिल्म आई, जिसका नाम था शैतान, जो सच में कमाल कराई, जिसका नाम था शैतान। हालांकि फिल्म में अजय देवगन के काम को खूब पसंद किया गया। साल के अंत में उनकी फिल्म सिंघम अगेन, जिसने एक बार फिर से कमाई के नए रिकॉर्ड बना दिए। इतिहास को खुद दोहराने वाला एक वचन के लिए जो लंका जलाने वाला था, यह भारत की पहली फिल्म बन गई।
जिसके बाद भारत में कैरेक्टर का एक यूनिवर्स बनेगा और रोहित शेट्टी का कॉप यूनिवर्स कमाल का होने वाला। सिंघम अजय देवगन की करियर की एक और बेहतरीन फिल्म बनी। कमाल की बात यह है कि 2024 में अजय देवगन की 16 साल पुरानी फिल्म भी रिलीज होगी। यह फिल्म होगी जो अपने बनने के पूरे 16 साल के बाद रिलीज होगी, जिसका नाम जो 2008 में बनी 2024 में रिलीज हो रही है। हम बात कर रहे हैं फिल्म का अजय देवगन पर्सनल लाइफ से जुड़े और अजय देवगन के साथ हम बात कर रहे हैं महबूबा, एक ऐसी महबूबा की जिसने कई बार अजय देवगन के साथ काम किया। उसका नाम था करिश्मा कपूर। करिश्मा कपूर अजय देवगन के लिए दिल की कलम से खत लिखने लगी। करिश्मा कपूर अजय देवगन के लिए प्यार में पागल थी और अजय देवगन भी खुद कर यह कह रही थी कि एक दूसरे ने प्यार किया। दोनों का लंबे समय तक अफेयर चला, लेकिन फिर अचानक से अजय देवगन ने करिश्मा कपूर से दूरी बना ली और उन्हें इग्नोर करने लगी। उनकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में सेम कंडीशन चल रही थी। यहाँ रियल लाइफ में अजय देवगन करिश्मा कपूर पर ध्यान नहीं दे रहे थे। इस बार फिल्म में भी अजय देवगन को ऐसे ही रोल मिल रहे थे जिसमें करिश्मा कपूर अजय देवगन से प्यार कर रही थी और अजय देवगन दूसरी लड़कियों के पीछे पड़े हुए थे। बेचारी करिश्मा कपूर यह गाते हुए फिर रही कि बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। धीरे धीरे अजय देवगन ने करिश्मा कपूर को छोड़ दिया और करिश्मा कपूर ने भी अजय देवगन से दूरी बना ली। करिश्मा कपूर के बाद अजय देवगन की जिंदगी में हुई बॉलीवुड की मस्त मस्त गर्ल रवीना टंडन की, जिनमें उन्होंने 2 फिल्में की, जिसके साथ रवीना टंडन के साथ फिल्म किया। अजय देवगन को उन्होंने आई लव यू बोल दिया था और 7 जन्म में तेरे साथ रहूंगी करके गाना भी गा दिया। रवीना टंडन के साथ अजय देवगन ने कई फिल्मों में काम किया और दोनों की नजदीकियां इसी समय बढ़ गई। अजय देवगन ने भी रवीना के लिए खूब मस्त मस्त गाना गाया और रवीना टंडन, खिलाड़ी कुमार और अजय देवगन भी रवीना से किनारा करने का सपना धोखेबाज निकली और बेचारा अरुण प्यार में पागल होकर यह गाने लगा कि जीता था जिसके लिए। इसके बाद रवीना टंडन ने भी अजय देवगन से अलग होकर तब्बू ने अजय देवगन के साथ कई फिल्मों में काम किया। फिर हकीकत में तब्बू के पास हकीकत में समझ में आ गई थी कि यह लड़की एक लड़का और बस इतना ही तो चाहिए। उन्हें लगने लगा कि उनका वाला प्यार सच्चा है, अजय देवगन की है वो जिसके लिए तब्बू का दिल धड़कता है। तब्बू ने, लेकिन अजय देवगन ने उन्हें बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लिया और तब्बू के साथ बस पर्दे पर ही रोमांस रखा। धीरे धीरे तब्बू दूसरे हीरो ढूंढना शुरू कर दिया और अजय देवगन से थोड़ा दूर हो गई। तब्बू आज भी सिंगल और अपनी शादी न होने के लिए अजय देवगन को ही जिम्मेदार मानती है। अजय देवगन और तब्बू की लव स्टोरी ठीक वैसे ही है जैसे अमिताभ बच्चन और रेखा की है, बोले तो छुपाना भी नहीं आता। इसके बाद अजय देवगन की लाइफ में एक एंट्री हुई काजोल की। फिल्म हलचल की शूटिंग के दौरान अजय देवगन की मुलाकात काजोल से हुई। दोनों अलग अलग रिलेशनशिप में थे और एक दूसरे को पार्टनर को खुश करने के लिए टिप्स दिया करते थे, बोले तो गुप्त ज्ञान। लेकिन एक दूसरे को टिप्स देते हुए दोनों एक दूसरे पर ही टिप्स आजमाने लगे। अजय देवगन भी काजोल को पसंद करने लगी। अब वो लगता था कि पब्लिक दोनों के रिश्तों को समझने लगी है और रियल लाइफ में भी पसंद कर रहे हैं। ना ही रियल लाइफ में हर किसी ने इस जोड़ी की तारीफ की और दोनों ने एक दूसरे से शादी भी कर ली और दोनों ने यह रिश्ता ऐसा कायम रखा कि दोनों की दोस्ती और शादी तक का सफर आज तक कुछ नहीं होने दिया। तो दोस्तों ये थी यह वीडियो। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।